संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के वे वर्धमान। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार आरंभ करना है। इसके बारे में समय समय पर बीच बीच में अपन बताते रहे इसकी महिमा को, और अंतिम गाथा में तो स्पष्ट ही कह दिया था कि एक दफ़े वो आत्मज्ञान हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, वो द्वारा स्खलित न हो जाए, इसके लिए ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार लिखना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है। यानी वो समझते हैं कि उन्होंने आत्मा के अनुभव होने के लिए जितना जानना आवश्यक है वो तो सब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ही उनने समझा दिया है। जो बातें यहाँ समझाई जाएंगी वो सब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में कही गई बातों का ही विस्तार होगा। इसके बाद देखो निकालो, अपन ने वैसे तो बहुत बातें अपन बता चुके हैं, फिर भी इसे पढ़ना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जिसमें जो बातें और विशेष हैं इस अधिकार को आरंभ करने के पहले बताना जरूरी, उनको अपन पढ़ेंगे। पहले दोहा है, सोठा है। सभी द्रव्य हैं समझ में तो आया होगा दोहा, क्या विशेषता है इसकी, कोई बताएगा? सभी द्रव्य हैं ज्ञेय, छह ही द्रव्य ज्ञेय हैं। क्यों? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है ना, तो ज्ञेय क्या क्या है ये बताना बहुत जरूरी था। तो सभी द्रव्य हैं ज्ञेय, छह ही द्रव्य हैं वो जानने लायक हैं, ज्ञेय हैं। और आत्मा जो है उन छह ही द्रव्यों में आत्मा भी शामिल है वैसे, लेकिन वो ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है। उसमें दो क्वालिटी हैं, क्या कि वो ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है। बाकी के द्रव्य ज्ञेय तो हैं लेकिन वे ज्ञायक नहीं हैं। और फिर दूसरी लाइन में क्या कहा कि वो जो अपना आत्मा है जिसे हमने यहाँ ज्ञायक कहा है, वो आत्मा उसमें से निज आत्मा लो, सभी आत्मा नहीं, सब ज्ञेय और ज्ञायक ये दो क्वालिटी तो सभी आत्माओं में है। लेकिन ये जो नीचे बताया जा रहा है श्रद्धेय और ध्येय, वो सिर्फ अपने आत्मा की बात है। निज आत्म श्रद्धेय और निज आत्म ही ध्येय है। ये दोहा पढ़ते हैं, सामान्य अर्थ सबकी समझ में साधारणतः आ जाता है, लेकिन इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या क्यों दिया है ये, जिसके लिए वो बात आपको ध्यान में दिलाई। ऐसी ही बात कहीं और है, आपने पढ़ी है आपको याद है? हैं? बोध दुर्लभ भावना में। और कहीं संबर भावना में देखो, आप पढ़ो जरा संबर भावना।
उसमें भी इस पंक्ति को, इस भाव को बताने की कोशिश की है कि मैं गे हूँ, मैं श्रद्धेय हूँ। मैं माने अपना आत्मा, यहाँ मैं ध्येय हूँ। बोधि दुर्लभ भावना में भी कहा होगा, पढ़ना वो बोधि दुर्लभ भावना में क्या है। जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना। इस तरह से बराबर इसमें है। और इसकी अगली पंक्ति भी पढ़ोगे तो वो भी उससे इसी को जुड़ी हुई है कि जब ऐसी बात है तो फिर मेरा भगवान आत्मा का अनुभव दुर्लभ कैसे हो सकता है। ये बात और है ना, अगली पंक्ति में पढ़ो। जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि है तो सुलभ ही है, बोधि की आराधना निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। जब सब स्वयं में ही है, कुछ बाहर से लाना ही नहीं है, तो लोक में जो चीज़ दूसरों के हाथ में होती है उसे दुर्लभ माना जाता है, और जो अपने हाथ में होती है उसे सुलभ माना जाता है। क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर करता है कि वो देवे चाहे न देवे। लेकिन सब चीज़ जब स्वयं में ही है, साध्य भी मैं स्वयं, साधक भी मैं स्वयं, आराध्य भी मैं स्वयं, आराधक भी स्वयं, गेय भी मैं स्वयं, गायक भी मैं स्वयं। जब मैं ही स्वयं हूँ तो फिर उस बात को आप कठिन कैसे कह सकते हैं। कठिन तो सिर्फ व्यवहार नए से इसलिए कहा है कि अनादिकाल से आज तक नहीं मिला, तो अनादिकाल से आज तक तूने नहीं किया तो नहीं हुआ, अनंत काल तक नहीं करेगा तो फिर भी नहीं होगा। माने जब भी आत्मा का अनुभव होगा वो पुरुषार्थ पूर्वक ही होगा। उसकी विधि जो आगम में है, मतलब चाहे क्रमश पर्याय में भी नक्की होगा तभी होगा, लेकिन वो सब प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि वो क्रमश पर्याय में नक्की है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ होने की ज़रूरत नहीं है और सब अपने आप हो जाएगा। मतलब फिर हम कोशिश करें ना, कि कोशिश तुम क्या करोगे, वो कोशिश भी नक्की है। जब तुम्हें होना होगा तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी उल्टी नहीं चलेगी, तुम्हारी बुद्धि तो सहज ही उसी तरफ चलेगी और पांचों संवाय सहज ही उसमें उपस्थित होंगे। तो इस तरह ये सभी द्रव्य हैं गेय, आत्म ज्ञायक गेय है, निज आत्म श्रद्धेय, निज आत्म ही ध्येय है। यह तो आपको विदित ही है कि इस अधिकार का गेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार यह नाम आचार्य अमृतचंद्र देव ने दिया है, जो तत्व प्रदीपिका की टीका में उपलब्ध होता है। इसी अधिकार को आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में सम्यक दर्शन महाधिकार नाम से संबोधित करते हैं। अब इसमें ये भी एक बहुत मार्मिक बात है कि सम्यक दर्शन अधिकार वो कहते हैं, मतलब वे जैसे जाने दो, लेकिन इसमें सम्यक दर्शन जैसी की बात तो क्या है। अब हम तो पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, दीर्घ मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, और वो जो जाना दी अर्हंतम दब्बत गुणत पज्यत्यम, तो मोक्ष का दीर्घ मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। ये सब दीर्घ मोह क्षय की सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात तो पहले से चले आ रही है। इसको वे क्यों विशिष्ट करके सम्यक दर्शन अधिकार कहते हैं, और वो उसको ज्ञान अधिकार कहते हैं। पहले को उसको सम्यक ज्ञानाधिकार कहते हैं। वो समझे ना उसको। तो जब वो एक कहते हैं तो इस बात पर उनका बहुत वजन है
कि जो तत्व ज्ञान यहाँ बताया जा रहा है जय द्रव्यों के बारे में, पर वस्तु के बारे में, ज्ञेय तत्व के बारे में, उसके बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुम ऐसा समझते हो कि बस मैं तो अपना त्रिकाली तो भगवान आत्मा को जान लूँगा ना, अगर उसी के जानने से काम हो जाता है तो फिर इन बाकी के इन बातों में मैं चक्कर में क्यों पड़ूं। कि जब कोई झंडारोहण करता है तो झंडा तो किसी शिखर पे ही चढ़ता है ना, है? तो वो ये समझ ले कि मैं झंडा कहीं ऐसा यहाँ गाड़ के ऐसे कर दूंगा तो थोड़ी, उसके पहले शिखर बनाना पड़ेगा, शिखर के पहले मंदिर बनाना पड़ेगा, मंदिर के पहले उसकी नींव डालनी पड़ेगी। वो सारी प्रक्रिया वो झंडारोहण में अपने आप इंक्लूड है कि नहीं है। माने अकेले आत्मा के अनुभव से सम्मादर्शन हो जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन फिर वही अपनी शर्त लगी हुई है कौन से कि देशनालब्धि होनी चाहिए, फिर आगम से उसको ये सब बातें होनी चाहिए। तो उसमें देशनालब्धि में ये सब तत्व ज्ञान बताया है ना, माने वस्तु का स्वरूप क्या है। क्योंकि ये सारे जगत में इसे भगवान ने बनाया है, एक ही जवाब है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। हमारे हजार प्रश्न हैं कि भगवान ने बनाया है तो सामग्री कहाँ से आई थी। सामग्री भी भगवान ने बनाई है कि वो पहले से थी, और सामग्री बनाई है जैसे आटा दाल रोटी वगैरह सब थी, और उसको रोटी के रूप में बना दी माता बहन ने। ऐसी भगवान ने बनाई है क्या? ये बनाई तो काय की बनाई है, इसमें काय का बनाना हुआ। असली चीज़ तो वो है कि वो गेहूँ भी वही बनाए, यानी वो सामग्री कहाँ से लाएगा कि सामग्री भी उसने बनाई है, तो वो लाया है कहीं से कि उसने बनाई है। तो हजारों प्रश्न हैं हमारे उनके प्रति, तो फिर हमको भी तो बताना पड़ेगा ना कि वस्तु स्वरूप कैसा है, कब से है, क्यों है, कैसा है, तो हमें उत्तर देने पड़ेंगे ना। तो इसके बिना हमारा जैन दर्शन का ज्ञान हमें सही हो जाएगा, और सही जैन दर्शन के ज्ञान के बिना मतलब उत्पाद वैध ध्रुव का स्वरूप समझे बिना हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ऐसा वो शेर को हो गया था, उसने कहाँ से समझा था, है ना। युगल जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं इसका कि तुझे और सब सुविधाएं मनुष्य की चाहिए, अटैच लैट्रिन बाथरूम चाहिए, एक दिन सब खाने पीने की सुविधाएं चाहिए, एक दिन कोई चीज़ इतना देर से बन पाई, अच्छी नहीं बन पाई तो उसमें 50 मील में एक निकालता है। और सम्मा दर्शन तुझे शेर वाला चाहिए, जैसी सुविधाओं में तू रह रहा है ऐसे जीवों को सम्मा दर्शन जैसे होता है उसकी बात क्यों नहीं करता है? मेरे कहने का मतलब है वही, ये बहुत अच्छा जवाब है उनका। आप लोगों ने सुना था उनका उनसे मुख से कभी कि इसको सम्यक दर्शन शेर का चाहिए। वो तो इस स्वरूप बताने के लिए कि ये चीज़ें इतनी अनिवार्य नहीं हैं क्या लेकिन ये बाद में नहीं आएंगी, समझ में आएंगी नहीं, और मोक्ष में चला जाएगा और समझ में आएंगी ही नहीं, और फिर वो अपने मोक्ष में आराम से सुख से रहेगा, ऐसा नहीं है। बीच में केवल ज्ञान भी आएगा, बीच में होनी दीक्षा भी आएगी, फिर सब गुण स्थानों से पार होता जो प्रक्रिया है उसी हिसाब से जाएगा ना। तो जहाँ तक शेर ने क्या पुरुषार्थ किया था, वो तो अपने पेट भरने का पुरुषार्थ कर रहा था। मेरे कहने का वो तो ये अंतर्मुहूर्त पहले उसकी क्या पोजीशन थी, तो हम भी ऐसा सम्मर्शन होने के पहले अंतर्मुहूर्त पहले तक वैसे बने रहना चाहते हैं। क्यों कि सम्मर्शन भी नहीं हो गए तो उसके पहले भी हम शुद्ध सात्विक सज्जनोत्तम पुरुष बनना चाहते हैं ना, बनना चाहिए ना, हैं। ऐसी बात मतलब वो उदाहरण है, वो जिस प्रयोजन से दिया गया है वो अपना प्रयोजन सही है, और वो बात भी सही है, क्योंकि वहाँ ऐसा ऐसी शेर की पर्याय में ऐसी बात हुई थी महावीर के साथ, वो घटना भी गलत नहीं है।
तो इसलिए ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जो बातें बताई जाएंगी उसको सम्यक दर्शन अधिकार कहकर जयसेनाचारी आपके चित्त में जो सम्यक दर्शन की महिमा है उसका लाभ उठाना चाहते हैं। क्या कि तुम इसको सीरियसली पढ़ो, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की कामना तुम्हारे हृदय में बहुत गहराई से है, समझ में है ना। और वो आगम को पढ़कर तुम्हारे गुरुओं के मुख से सुनकर उनने तुम्हें सम्यक दर्शन की महिमा बताई, तो जिससे तुम्हारे हृदय में पैदा हुई। तुम कोई घर से वो उद्देश्य लेके नहीं आए थे, हैं? तुम घर से तो ऐसे आए थे कि लोग बहुत कहते हैं इसके बारे में, टोडा मनस महाराज के बारे में, अपन चलो अपन भी देखें क्या है। क्या आप भी एक ऐसे दर्शक जो परीक्षा करने के जो जो हमने बातें सुनी हैं वे सच्ची हैं कि नहीं हैं। आपके सारा दृष्टिकोण मुझे आत्मा का कल्याण करना है ना, उस भावना से तो आए नहीं। भगवान महावीर आदिनाथ के समूह शरण में भी वो अनंत लोग तो ऐसे आए थे जो मतलब कि जो जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना था। कुछ ऐसे भी पहुँचे थे कि देखें क्या है। एक आध का नाम बता सकते हो? हैं? एक आध आदमी का नाम बता सकते हो? हैं? कौन? सुना नहीं मैंने। क्या? हाँ, गौतम स्वामी की है ना, कि जब तक वो वहाँ से वहाँ तक गए थे मानस स्तंभ तक, तब तक तो वो देखें क्या है, हैं? इनके गुरु कैसे हैं, इनके गुरु को देखने के लिए वो आए थे, मेरे कहने का मतलब। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे आदर्श नहीं हैं। हमारे लिए हमारा महाभाग्य ये नहीं है कि हम भी ऐसे ही बने और आते ही फटाफट टॉप पर पहुंच जाएं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट सेशन। क्यों? कल तक विरोधी के नेता थे और आज आकर यहाँ भी सेकंड नंबर तो मिल ही जाए। क्यों? ऐसे बनना है हमको कि नहीं? हमको तो जितने जल्दी जितना तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन के बहुत पहले प्राप्त हो जाए, संयम के बहुत पहले प्राप्त हो जाए, तो हमें क्या खराबी। हम उसके प्रति ऐसी अरुचि नहीं रखें, उस ये बात करी जा रही है। सम्यक दर्शन अधिकार नाम से संबोधित किया। यह भी पहले बताया जा चुका है कि आचार्य कुंद ने प्रवचनसार को अधिकारों में विभक्त नहीं किया है। अब इस बात को जानने के लिए आप ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की अंतिम गाथा और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की पहली गाथा, और उन दोनों को क्रम से आपस में मिलाओ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उन्होंने ऐसा यहाँ से तोड़ेंगे हमारे इस ग्रंथ को, उन्होंने नहीं सोचा होगा। पढ़ो अंतिम गाथा और फिर पहली उसकी अंतिम, इसकी पहली। ऐसा कोई भेद इसमें नहीं डाला है कि जहाँ से, लेकिन एकदम द्रव्यगुण पर्याय की बात आ गई ना, तीनों की स्वरूप अर्थ क्या है, कि द्रव्यगुण पर्याय है वो अर्थ है, ये बात पहले कह आए हैं एक गाथा में। देखो उससे जोड़ो, उस गाथा से जोड़ो इसको। कौन सी गाथा? इसमें कहा था अर्थ है द्रव्यमय, द्रव्य है गुणमय और गुण पर्यायों के रूप में परिणमित होते हैं। ऐसी गाथा थी ना, पढ़ो। ये जो इस तरह से स्वाध्याय किया जाता है, अध्ययन जिसे हम कहते हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं ना, एक अध्ययन और एक मतलब जिसे अपन बोलते हैं पढ़ना कोरा।
अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं, एक स्टडी और एक रीडिंग। यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी ये सिलेबस में है और ये रैपिड रीडिंग है। किसे बोलते सिंहावलोकन, विहंगावलोकन। जानते सिंहावलोकन क्या है, विहंगावलोकन क्या है? जानते तो होगे, बोला बताओ। कौन सी क्लास में हो तुम? ये आगे वाला। हाँ बोलो, खड़े हो, बोलो। हाँ, कोई क्या बात है, डरते क्यों हो? हाँ हैं, कौन सी क्लास में? इसका उत्तर नहीं आता। सेकंड ईयर में है, इसलिए क्योंकि ये बात में फर्स्ट कोई होता उपाध्याय वाला तो मैं माफ़ कर सकता था, और लेकिन मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि आप लोगों को क्लास वाइज बैठाया जाता है, इसलिए इस पंक्ति में वहाँ वो तो आ नहीं सकते, वो तो बेचारे पीछे बैठे होंगे। हैं क्यों? बोलो। हाँ हाँ, फिर वो सुनो उसकी। हैं? आपने बताया था। हाँ। जैसे शेर आगे जाता है, एक बार पीछे मुड़ के ऐसे देखता है, कोई शिकार तो नहीं है, ऐसे आगे बढ़ते जाएं और पीछे का विषय भी ध्यान में रहे, इसका नाम सिंहावलोकन है। सिंहावलोकन माने शेर जब अपने उठता है और जागृत होके फिर अपने काम पे निकलता है। क्या काम है उसको? एक ही काम है, बैठो, शिकार करना। 3 दिन में एक दफे खाना खाता है वो बेला का उपवास करता है। 2 दिन नहीं खाता बिल्कुल भी, 2 दिन कुछ भी नहीं करता। 3 दिन में एक दिन शिकार करता है और एक जीव को ही मारता है, और एक को मारकर सारा परिवार उसके अपना भोजन बनाता है, और 3 दिन भर आराम से पड़े रहते हैं। उनके ऊपर वही जानवर जिनको उसने मार के खाया है, एक को, वही जानवर उनके ऊपर से निकल जाते हैं, वहीं आसपास घास चरते रहते हैं। वो 3 दिन तक बिल्कुल बोलता नहीं किसी से। हमने आँखों से देखा है। अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर ले जाते हैं जंगल में, तो अपन को तो एक बस में बैठा देते हैं, बस बिल्कुल सुरक्षित होती है कि शेर उस पर आक्रमण भी करे तो भी वो नहीं कर पाए, और बाहर वे सब खुले जंगल में रहते हैं। तो 2-3 दिन ले जाते हैं, इसलिए कि वो भी दिखाते जिस दिन वो शिकार करता है उस दिन की पोजीशन, फिर वो 3 दिन कैसा पड़ा रहता है वो भी दिखाते हैं। कुछ नहीं, अहिंसक। उस शेर को हिंसक कैसे कहते हैं? उसे तो वो स्थान मिलना चाहिए, वो बेला तेला वाला, कुछ नहीं। और ये बात इतनी पक्की और प्रसिद्ध है कि वे सब जानवर जानते हैं। सब जानवर जानते हैं ना, नहीं तो उन्हें कौन कहे, कौन समझाए कि आज वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा? वो जानते हैं। अब इसने शिकार कर लिया है, अब ये किसी को कुछ 3 दिन तक कुछ नहीं करेगा, वो जानते हैं। वो शेर को भी जानते कौन सा शेर इस एरिए में है, और वो शेर भी जानता है सब अपना एरिया। उनके बंधे रहते हैं बिल्कुल एरिया, उसके बाहर कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, और एरिया में किसी दूसरे को आने नहीं देते हैं। ख्याल में कहाँ पढ़ रहे थे अपन? सिंहावलोकन। हाँ, तो ये सिंहावलोकन और विहंगावलोकन। अब ये भी एक चक्कर और है। पर ये बातें बीच बीच में बता देते हैं ना, तो तुम्हें जिंदगी में तुम विद्वान बन रहे काम आएंगी। जैसे कब मौका आएगा तुम्हें कौन बताएगा, इसकी क्लास थोड़ी लगेगी। ये आकाश में जो बाज पक्षी होता है ना, ऐसे शिकारी पक्षी होते हैं आकाश में, कि वो जाकर के ऐसे जो पशु पक्षी आकाश में ही घूम रहे हैं तो उनका ही शिकार करते हैं। जैसे शेर जमीन पे करता है, वही काम बाज आकाश में करता है। तो वो भी जब एकदम शिकार के लिए निकलता है तो एक बार ऐसा दिखता है, बिल्कुल चारों तरफ देख करके, और फिर जहाँ जाना हो जाने का निर्णय करता है। उसे बोलते विहंगावलोकन। माने वो गहराई में नहीं जाता है, लेकिन एक ऐसी निगाह डाल लेना, समझे ना? इसको बोलते सिंहावलोकन, विहंगावलोकन, समझे ना?
कभी कभी आपने देखा होगा कि ये किताबों में जो भूमिका लिखी जाती है, प्रस्तावना लिखी जाती हैं, कहीं 2 शब्द, ऐसे आजकल बहुत शब्द नाम चलते हैं ना, तो कई जगह विहंगावलोकन भी लिखा जाता है, सिंहावलोकन भी लिखा जाता है कि मैं इस पूरी किताब का मैंने सिंहावलोकन किया है। इस मैंने पूरी गहराई से तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बार देखा जरूर है पूरे को, और फिर मैं उसके आधार पर लिख रहा हूँ। जैसे ही आप जानते होंगे सर्ग, परिच्छेद, अधिकार, अध्याय, और नाम में कितनी कितनी चीज़ें चलती हैं। लंब, छत्र चूड़ामणि में लंब, तदंगना साहब का 4 में परिच्छेद, तत्वासूत्र में अधिकार। क्यों आपने देखे होंगे कहीं। अब इनमें क्या भेद हैं? हम तो मोटा मोटा जानते हैं कि जो लंब वगैरह हैं ये प्रथमान योग में ही ज़्यादा आते हैं, परिच्छेद वगैरह, और जैसे इस तरह से अब मोटा मोटा जिन शास्त्रों में अपन ने देखा है, लेकिन उसको उन्हें कैसे किया, अब ये नए और चल गए हैं, अनुशीलन, परिशीलन, क्या है? पहले होते थे भाष्य, टीकाएँ, टिप्पणी, वृत्ति, वार्तिक, भाष्य, ऐसे चलते थे सब चीज़ें। तो मोटी मोटी इन बातों का परिचय अपन को होना चाहिए ना। पहले ही बताया जा चुका है कि आचार्य कुंद ने प्रवचनकार को अधिकारों में विभक्त नहीं किया है। वे तो एक साथ एक क्रम में ही संपूर्ण प्रवचनकार लिखते गए हैं। उक्त वर्गीकरण टीकाकार आचार्यों द्वारा ही किए गए हैं। आत्मकल्याण के लिए जगत में जो भी जानने योग्य पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का वर्णन इसी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में होगा। ये जो प्रवचन सार, समय सार, इनकी जो विषय वस्तु है कुंद ने लिखे थे, और 1000 वर्ष तक इन पर कुछ नहीं लिखा गया हो, ये संभव नहीं है। वो 1000 वर्ष वाली पीढ़ी इतनी अभागी नहीं हो सकती है। क्या कह रहा हूँ कि उसे कुंद सीधे ही समझ में आ गए होंगे, उसे किसी टीका की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, और सबकी समझ में आ गए होंगे, तो उन्हें किसी को उसकी टीका लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। निश्चित रूप से लिखा गया होगा बहुत कुछ, लेकिन हमें क्या उपलब्ध है? बहुत कम चीज़ें उपलब्ध हैं। आज से 50-60 वर्ष पहले, वो तो 100 वर्ष पहले से लगा लो, गोपाल दास जी बरैया के समय से, बरनी जी के समय से, उस वक्त सबका ध्यान न्याय शास्त्र पर और कर्णन योग पर था। तो उन्होंने समंत भद्र, अकलंक, विद्यानंद स्वामी, प्रभाचंद्र, अनंतवीर, इनको ही ध्यान, इन पर ही ध्यान दिया। ये भी बहुत लिमिटेड हैं, उसमें भी बहुत लोग रहे होंगे, और इन्हीं आचार्यों की बहुत चर्चा होती थी। हाँ, हमारे यहाँ तो पढ़ाया जाता था, जब हम शास्त्री में पढ़ते थे ना उधर, तो तत्वासूत्र भी पढ़ाया जाता था, फिर सर्वार सिद्धि भी पढ़ाई जाती थी, फिर राजवार्तिक भी पढ़ाया जाता था। 3 चीज़ें पढ़ाई जाती थी। जब तक 5 साल 6 साल में शास्त्री होते थे, उतने में 3 चीज़ें पढ़ा देते, तो वही तत्वासूत्र की धारा चलती थी। अब वही न्याय में आप न्यायदीप का परीक्षा मुख, अभी क्यों मुझे ही बोलने दो क्यों? उसके बाद प्रमेय रत्नमाला, आप तो परीक्षा, और फिर अक्षयश्री, और प्रमेय कमल मार्तन। देखो मैं थोड़ा बताता हूँ उस वक्त का, तुम समझ लो जानकारी के लिए। न्याय प्रथमा में 2 ही किताबें थी, सिर्फ न्यायदीप का और परीक्षा में। न्याय मध्यमा में सिर्फ 2 ही किताबें थी, आप तो परीक्षा और प्रमेय रत्नमाला। और न्याय तीर्थ में भी सिर्फ 2 ही किताबें थी, प्रमेय कमल मार्तंड और अक्षयश्री। इन 6 किताबों में एक आदमी न्याय से तीर्थ हो जाता था। अब सुनना, पूरा न्याय शास्त्र आ गया इन तीनों में, जो हमने सब ये पढ़े हैं। आप समझे ना, उस समय
न्याय प्रथमा, काव्य प्रथमा। न्याय प्रथमा से जाते थे तो न्याय तीर्थ की डिग्री मिलती थी, और काव्य से जाते थे तो काव्य तीर्थ की डिग्री मिलती थी। फिर ऐसे बहुत तीर्थ होते थे, एक दो तीर्थ नहीं होते थे, ऐसे कई। अब फिर न्याय में जैन न्याय, फिर अजैन न्याय, फिर वेदांत, फिर ये सब अलग अलग थे, अलग अलग तीर्थ थे। मैंने हम उस हमारे पास जो सर्टिफिकेट मिला था ना, तो उसमें मालूम क्या लिखा था? हमने जैन दर्शन के संबंध में शास्त्री की परीक्षा पास की, इसलिए आपको न्याय तीर्थ की डिग्री से विभूषित किया जाता है, ऐसा लिखा। संस्कृत में ऐसा लिखा रहता था। तो जब हमने कहा कि हम न्याय तीर्थ हैं, हमको जब गए तो वे कहे तुम शास्त्री चाहिए, हमको तो न्याय तीर्थ नहीं चाहिए, समझे ना। तो हमने लिखा है, सर्टिफिकेट दिखाया, देखो कि हमने शास्त्री की परीक्षा पास की, इसलिए हमको न्याय तीर्थ की जो डिग्री है, समझ में है ना आपकी में। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो 6 किताबें पढ़ के न्याय तीर्थ होते थे, और ये जो काव्य में प्रथमा, मध्यमा और काव्य तीर्थ, इनमें कम से कम 10 किताबें प्रथमा में होंगी, 25 किताबें मध्यमा में होंगी, और इससे भी ज़्यादा तीर्थ में होंगी। उधर किताबों का ढेर था। मालूम इनका साहित्य दर्पण किनका है? नहीं, आप लोग जानते ही नहीं होंगे। एक साहित्य दर्पण मालूम क्या चीज़ है? कि ये छंद, अलंकार, ये सब चीज़ें होती हैं ना कविता लिखने की, उन साहित्य का बहुत विस्तार से वर्णन है, जिसमें वो उसका बहुत बड़ा 1000 पेज का ग्रंथ है। भरत मुनि से उसकी भी एक परंपरा है, वो भरत मुनि से शुरू होती है, फिर कुंतल और फलाना फलाना ऐसे करके कई संप्रदाय हैं, उसमें भी कई संप्रदाय हैं, पर होते होते अंत में साहित्य दर्पण जो है, किसका मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, हाँ विश्वनाथ का। तो विश्वनाथ का साहित्य दर्पण अंतिम ग्रंथ है जो सबको समेट करके और उसने ये बनाया है। तो वो हमारी क्लास में 13 विद्यार्थी थे, समझे। तो हम दोनों भाइयों ने न्याय प्रथमा ली थी और बाकी 11 ने काव्य प्रथमा ली थी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वे 5-7 ग्रंथों से, 10-20 ग्रंथों से ये 2 किताबें ज़्यादा कठिन थीं, जो इन्हें लोग नहीं लेना चाहते थे। और वो ऐसा ही कहते थे कि उसमें तो मज़ा आएगा, साहित्य में आएगा, जब वर्णन शकुंतला पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, साहित्य में तो शकुंतला की कमर नापने को मिलेगी वो सब लगता था, क्योंकि उसमें तो काव्य का रस था ना, ये सब चीज़ें थी। और इसमें तो कहते बहुत रूखा दूसरे के मतों का खंडन मंडन यही ज़्यादा होता था ना, लेकिन इसकी जितनी कीमत थी उतनी उसकी नहीं थी। अभी एक थोड़ी और समझ लो कि ये परीक्षाएं होती थी कलकत्ता से। इसका नाम था बोर्ड का बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद। क्या नाम था जिसने हमें डिग्री दी थी? बंगीय माने बंगाल की संस्कृत शिक्षा की परिषद थी, उसका वो बोर्ड था। और वो जो परीक्षाएं साहित्याचार, न्यायाचार्य, ये जो परीक्षाएं थीं, ये व्याकरणाचार्य, ये सब थीं बनारस की। तो बनारस में भी उस जमाने में यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं थी। क्वींस कॉलेज के नाम से एक कॉलेज था जो संस्कृत के विद्वान तैयार करता था। अब क्वींस कॉलेज ऐसा नाम का है, संस्कृत का किसी आचार्य का नाम नहीं, किसी नहीं। क्वींस माने महारानी कॉलेज, यहाँ भी महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज है। तो हमने क्वींस कॉलेज की प्रथमा दी थी, प्रथमा मध्यमा, फिर उसमें आचार्य होता था। प्रथमा माने 1 साल प्रथमा, 4 साल मध्यमा और फिर 2 साल का आचार्य। ये फिर साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य ऐसे बनते थे। ऐसी पद्धति उस वक्त चलती थी। यूनिवर्सिटियाँ तो बस 1-2-3 यूनिवर्सिटियाँ थीं। एक इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी, एक बनारस की सबसे पहले बनी थी, फिर दूसरी बनी अलीगढ़ में, फिर तीसरी इलाहाबाद में बनी। ऐसे 2-4 थी। परीक्षा बोर्ड भी एक ही था, अजमेर परीक्षा बोर्ड, जहाँ से मध्य प्रदेश का भी
समझे ना, वहाँ इतनी दूर दूर से परीक्षाएं अजमेर बोर्ड से ही होती थी, फिर बोर्ड भी नहीं थे, ये सब अलग अलग नहीं थे, ये सब बाद में बने हैं सब। ये थोड़ी सी जानकारी वैसी है। अब अपन कहें पहले सभी द्रव्यों की सामान्य चर्चा करेंगे। ये गे तत्व प्रज्ञापन में हम क्या करेंगे ये बता रहे हैं। उसके बाद सत द्रव्यों में अनेक युगलों में विभक्त कर प्रस्तुत करेंगे तथा प्रत्येक द्रव्य की अलग अलग विशेष चर्चा करेंगे। तत्पश्चात ज्ञान और ज्ञेयों की भिन्नता का स्वरूप स्पष्ट करेंगे। ये 3 पंक्तियों में पूरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की विषय वस्तु आ गई। ये तो सामान्य की तो बात कई दफ़े करते रहे अपन, इसमें उत्पाद वय ध्रुव वगैरह ये सब चीज़ें आएंगी। फिर विशेष में जो 6 द्रव्य है ना, तो ऐसे जोड़े बनाए, जीव अजीव अपन एक ही जोड़ा बनाते हैं, जीव अजीव। फिर वहाँ हर एक को ऐसे बनाएंगे। अब जैसे एक काल को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, काल का बनाएंगे, जैसे जीव अजीव का बनाया ना, तो काल का बनाएंगे अस्थि का है और नास्ति का है। तो काल द्रव्य को एक तरफ खड़ा कर दिया ना, और बाकी 5 को एक तरफ, माने बाकी 5 को एक तरफ करो और एक को एक तरफ करो। ऐसे उनने हर द्रव्य के साथ किया है। अब पुद्गल का बनाओ, मूर्ति का रूपी और अरूपी, है ना, ऐसे जोड़े बना बना करके वो बताएंगे। जो कहते फिर हर एक की अलग अलग स्वरूप भी बताएंगे। इस तरह से विशेष अधिकार में करेंगे। फिर ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। अब वास्तव में मेरा कहना ऐसा है कि इनने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में से क्यों रखा। ये तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन इन दोनों के संबंध में है ना, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। इसका 3रा अध्याय बनाना चाहिए, महाधिकार बनाना चाहिए अलग। ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार, समझ गए ना, उसका नाम ही ऐसा है कि हमने पहले ज्ञान तत्व समझाया, फिर ज्ञेय तत्व समझाया। अब दोनों में क्या फर्क है, आपस में अंतर क्या है, भेद विज्ञान का अधिकार है वो। हमें भेद विज्ञान कराना है ना, भेद विज्ञान तो मूल है जैन धर्म का। तो 3रे का नाम क्या है, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। इसमें सब वो ये शरीर आत्मा नहीं है, ये ऐसा सब कराएंगे। ये सब ज्ञेय है, ये ज्ञान है, ये ज्ञेय है, ज्ञान है। वो ऐसी स्थूल चीज़ें आएंगी, कई चीज़ें कि आपको लगेगा ये तो हम पर पालवत पाठमाला 1 में पढ़ आए थे, 2 में पढ़ आए थे। ऐसी चीज़ें भी आएंगी। उनके सामने थोड़ी बालबोध पाठमालाएँ थी, और उनके पास आचार्य के पास आते थे तो वे बालबोध पाठमाला पढ़े हुए लोग आते थे। वो तो अपने सामान्य तरीके से जो भी उनके पास आते थे उन्हें पढ़ाते थे, उनके हिसाब से उनने वो बातें लिखी। फिर कहेंगे कि अब ये आदमी 2 अधिकार हो गए ना, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक ज्ञान अधिकार, अथवा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। तो अब ये कहते हैं कि एक चारित्राधिकार अवश्य होना चाहिए। अब वो जीवन में धारण करने की 4थे गुणस्थान तक पहुँचने के का रास्ता तो ये 2 अधिकार हैं। अब 4थे से आगे बढ़ने का रास्ता उसको कुंद ने अमरचंद ने रखा चरणान योग सूचक चूलिका। उसे अधिकार ही नहीं माना उनने, महाधिकार तो दूर रहा। ये ज्ञानाधिकार है, ये ऐसे अधिकार है ना, वो महाधिकार तो चूलिका माना। और इनने से चारित्राधिकार कहा, किसने, जयसेन ने। एक सम्यक ज्ञानाधिकार पहला, सम्यक दर्शनाधिकार दूसरा, और तीसरा उसमें चारित्राधिकार। और बिल्कुल मुनि दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले माता पिता से आज्ञा लेते हैं, तो आज्ञा किस भाषा में लेते हैं, वो सब बातें उन्होंने वहाँ से बताई। और उसमें मुनियों का स्वरूप भी बहुत अच्छा बताया है। मैं सिर्फ एक दृष्टि से उसके बारे में कमेंट्स करूँगा तुम लोगों के सामने। इसे मुमुक्षुओं को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षुओं ने जितनी कठोर दृष्टि बना रखी है, क्या समझे परमात्मा, उसमें थोड़ी शिथिलता आएगी। तुम्हारा सवाल रहता है ना हमेशा, तो तुम्हें चरणान योग सूचक चूलिका पढ़ना चाहिए।
तभी तक इंतज़ार करोगे जब मेरा नंबर आएगा पढ़ाने का, तो पहले भी पढ़ोगे, सोचना। मुमुक्षु हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो उन्हीं से मैं कह रहा हूँ, उन्हें वो पढ़ना चाहिए। उसमें वो सब वर्णन है कि जब एक मुनि बीमार पड़ जाए, ऐसी हालत ख़राब हो जाए तो क्या हो जाए, क्योंकि उसको आहार जन करने जाएगा, दवाई कैसे ले सकता है, क्या कर सकता है। तो निर्यापकाचार्य उसकी परिस्थिति को समझे और श्रावकों को ट्रेनिंग दे कि आहार में ऐसी चीज़ इनको आहार में देना, ठंडी चीज़ मत देना, जो क्योंकि इनको बहुत कफ हो रहा है, ये हो रहा, आप समझेंगे ना। और उसमें इस शुद्ध सात्विक दवाई बताएंगे कि ये दवाई देना, तो आहार में देना। तो आपको जो लगेगा कि आपने कभी बिल्कुल ऊपर का समझ लिया ना, एकदम बिल्कुल बढ़िया मान लिया कि एकदम कुछ नहीं, महाराज तो अंदर रहते हैं। लेकिन वे भी तो हमारे जैसा उनका शरीर है ना, उनकी भी तो बहुत सारी तकलीफ़ें हैं ना, उन सब पर विचार करो ना। आप लिखो ना एक किताब, आप सोचो। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी मुनि धर्म पर विचार करो तो एक दृष्टि सबसे पहले रखो कि मुझे मुनि बनना है, और उसके लिए मुझे मुनि धर्म का स्वरूप समझना है। कोई दूसरे मुनि हैं, उन्हें उस मुनि धर्म की कसौटी पर कसने के लिए कभी मुनि धर्म का स्वरूप समझने की कोशिश नहीं करना। अब उसमें आ जाएगा, क्योंकि जब हम समझ जाएंगे, स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाएगा, तो उसके अनुकूल प्रवृत्ति दिखेगी वो अलग दिख जाएंगे, जिनकी प्रतिकूल प्रवृत्ति दिखेगी वो अलग दिख जाएंगे। तो ये वो हमारा एक्स्ट्रा लाभ है जो हमें प्राप्त होगा ही, लेकिन दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। मैंने संलेखना पे सोचा, विचारा, लिखा, तो पहले ये दृष्टि से अपने हिसाब से लिखो। ऐसा नहीं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो विद्यानंद जी ने वो ले ली थी तो उनको 80 वर्ष के हो गए, वो 12 वर्ष पूरे हो गए तो उन्हें मर जाना चाहिए। ऐसी कहने वाले सैकड़ों हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि उनने कोई गलती की है, समझ लेना। ऐसा नहीं कि मैं उनका कोई पक्ष का हूँ, लेकिन मैंने जनवाणी पढ़ी है ना, अभी पढ़ी। उनने भी मुझे अपने 10-20 लेख दिए, जिन लेखों में उन्होंने खूब जनवाणी पढ़ करके और लिखी बातें, तो उनने भी स्टडी की है। उसके बाद की होगी, पहले की होगी, कभी भी की होगी नहीं। 10-15 लेख कैसे लिख दिए, मेरे पास रखा है वो पूरा पुथन्ना। हाँ दीदी, आपने देखा था, वो रखा है। हालांकि फिर मैंने उसे अच्छी तरह से पढ़ा, पर ऐसी कोई चीज़ मुझे कोटेशन में देने लायक नहीं मिली कि जो मैं उसे देता। लेकिन उनने स्टडी की है, ये बात तो पक्की है ना। मेरे में पहले से भी मौजूद थी चीज़ें, तो उनने स्टडी की है गंभीरता से। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है जीवन के लोभ में नहीं लिया है, स्वरूप ही ऐसा है। हम अपनी शुद्ध सा, लेकिन अभी ये संलेखना लेने वाले जितने लोग हैं, मैं मुनिराजों की बात नहीं करता हूँ, फिर आप उधर मत ले जाना। जो सामान्य ग्रस्त हैं और जो संलेखना लेना चाहते हैं, उनने पहले क्या पढ़ा, उनने संलेखना के बारे में क्या जाना, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई धंधा करते हैं कि मुझे पान की दुकान खोलनी है, तो उसके बारे में, पान के बारे में पहले थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं? कि क्या क्या लगता है पान में, कि चूना क्या होता है, कत्था क्या होता है, कि क्या करना है कि पान की दुकान। अरे वाह, तू चूना कत्था नहीं जानता है, पान की दुकान करेगा। समझ गए ना आपकी में? ऐसा मुनि धर्म ऐसा है, श्रावक धर्म संयम ऐसा है कि उसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे और हम नहीं ले लेंगे संयम। उपवास के बारे में हम कुछ नहीं जानेंगे और उपवास कर लेंगे, कि जानते हैं ना, बस रोटी छोड़ी जाती है, खाना छोड़ दिया, वो उपवास। पर इतना ही जानना पर्याप्त है। क्यों? सैकड़ों आदमी ऐसे नहीं हैं, खासकर महिलाओं में, कि वे इतना ही जानना पर्याप्त समझती हैं कि क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, हैं? इसे ज़्यादा क्या समझती है? समझने की कोशिश ही नहीं की। हर बात में हमें सीरियस तो होना चाहिए ना।
कोई चीज़ हम धारण कर रहे हैं तो किसी सीरियस होना चाहिए। पहले सभी द्रव्यों की सामान्य चर्चा करेंगे, उसके बाद सर्वद्रव्यों के अनेक युगलों को विभक्त कर प्रस्तुत करेंगे तथा प्रत्येक द्रव्य की अलग अलग विशेष चर्चा करेंगे। तत्पश्चात ज्ञान और ज्ञेयों की भिन्नता का स्वरूप स्पष्ट करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमने तो ये स्वाध्याय किया नहीं था ना इसका प्रवचनसार का, तो हमने शास्त्र भी गद्दी पर रख लिया। प्रवचन कौन करता है? कि मैं ही करता हूँ। अरे उसे ये अधिकार है, तूने आज तक उसे देखा नहीं है और तूने गद्दी पर रख लिया। कम से कम एक बार आद्योपांत गहराई से देखने के बाद ही गद्दी पर रखना चाहिए। क्यों? क्या दिक्कत है मालूम इसमें? कि जब हमें ये गाथा आएगी और हम जो जो बात कह चुके होंगे अगली गाथा में उसका विरुद्ध लिखाने के लिए क्या होगा उसी में। तो हम ऐसे हैं, हम ऐसे लोगों से पढ़ते हैं कि मेरा भी साथ में अध्ययन हो जाएगा। अरे तुम अध्ययन अपने लिए पृथक करो और एक दफे आदि से लेके अंत तक गाथाओं का पूरा अपना एकांत में अध्ययन नहीं कर लो तब तक प्रवक्ताओं को उसको प्रवचन में रखने का अधिकार नहीं है। ये निरंतर जो प्रवचन करते हैं जहाँ उनकी बात कर रहा हूँ। तुमने एक दिन के लिए गए, एक गाथा पढ़ ली, देख लियो, एक दिन वहाँ प्रवचन कर दिया, वो एक बात अलग है। लेकिन आप जहाँ रहते हो ना, गाँव में रहोगे, जिस गाँव में, उस गांव में जिस ग्रंथ पर भी प्रवचन करो, देखो तुम शास्त्री हो, फर्स्ट क्लास हो जाओ, टॉपर्स हो जाओ, लेकिन यदि तुम्हारे उस गांव के लोग कहें कि हमें तो आप साहब जय धवल पढ़ा दीजिए, हमें तो आप साहब फलानी चीज़ रख दीजिए साथ सभा में, अपन वो पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल हाथ जोड़ के कह दो कि मैंने उसे पढ़ा नहीं है। मेरी दृष्टि में उसके पहले इसकी है। आप अपनी सलाह बताइए। सबसे ज़्यादा विशेषज्ञ आप ही हैं जो डिसीजन करेंगे, उन अनाड़ियों के आधार पर नहीं। उनके मन में विकल्प आया कि आज का धवल की चर्चा बहुत चलती है, अपन भी धवल पढ़ लेते हैं। कि गोमर सार पढ़ा है तो गोमर सार पढ़े हुए ना धवल पढ़ लोगे क्यों? ऐसी प्रवृत्ति है। माने फिर वो ग्रंथ जो आपने आद्योपांत पढ़ा है वो रखना चाहिए। यदि और ग्रंथ रखने का है तो पहले आद्योपांत उसे पढ़ना चाहिए और रोजाना उसे घर से पढ़ के आना चाहिए। मैं तो ये पहले दिन से और आज तक ये निभाता हूँ। मैं 1 घंटे का प्रवचन करता हूँ तो ज़्यादा 1 घंटा नहीं मानता हूँ, उसे 2 घंटे मानता हूँ कि 1 घंटे मैं आपकी स्टडी में लगाऊंगा और 1 घंटा मैं प्रवचन करूंगा, तो 2 घंटे की मेरी ड्यूटी पक्की हो गई। समझे? सब शास्त्रियों से कह रहा हूँ मैं, ख्याल में है ना, बिल्कुल बहुत जिम्मेवारी से। हम श्रावकाचार्य की क्लास लेने बैठे हैं तो श्रावकाचार्य पूरा हमारे ख्याल में तो होना चाहिए। फिर वो बात उसके जो हमने अभी पहले कह दी उसके विरुद्ध निकलेगी तो। लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे श्रोता ही ऐसे होते हैं, उन्हें कल हमने क्या कहा था यही याद नहीं रहता है, तो फिर भी हमें क्या बताएंगे तो उन्होंने कल तो ये कहा था, आज जो जिस दिन आएगा उस दिन वो हम कह देंगे। सीरियस नहीं है ना, एक काम बहुत सीरियस करने का है। इस प्रकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार 3 अधिकारों में विभक्त है, जो इस प्रकार हैं: द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार और ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार प्रवचन सार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि इसमें प्रतिपादित वस्तु स्वरूप जब तक हमारे ख्याल में नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है। अब कहें तो आप कोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, हम तो उधर के कांजी स्वामी के शिष्य हैं कि जिसमें कोई ज़्यादा झंझट का काम नहीं है, बस फटाफट एक दिन आए, एक व्याख्यान सुना और रात में एक कमरे में बैठे
और सुबह सम्मत दर्शन लेके उठे। हम तो ऐसे गुरु के शिष्य हैं, गुरु का सर्टिफिकेट मिल गया सारे देश में। क्यों कांतिलाल जी, ठीक है? अरे तुम उन गुरुदेव के शिष्य हो जिनने सारी जिंदगी अपनी 20 वर्ष की उम्र से लेकर 90 वर्ष की उम्र तक कम से कम रोजीना 4-6 घंटे स्वाध्याय किया प्रवचन के अलावा। 2 टाइम प्रवचन किया और 1 टाइम चर्चा की, उसके अलावा 4-6 घंटे स्वाध्याय किया। तुम्हें बदनाम करते हो हम उन गुरु के शिष्य हैं। उन अध्ययन का विरोध करते हो उनके नाम पर। क्या ये जो आलसी प्रवृत्ति के जीव है ना, 1 पेज पढ़ने में जिन्हें पसीना छूटता है, ख्याल है ना, ये उनके चोचले हैं जो निकाले हैं उनने। और हर महापुरुष का कोई एक आध वाक्य कहीं से पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर चलाते हैं बात। उसी महापुरुष, जिसका महापुरुष की वो बात करते हैं, उसी महापुरुष की आगे पीछे के और कोटेशन तो देखो। गुरुदेव श्री बेचार कला तो रोजाना स्वाध्याय जो ये एक आदमी उनके ख्याल में था कि जो 4 घंटे रोजाना स्वाध्याय करता है, एक नाम उनने सुन रखा था, जिनका नाम है डॉक्टर चंदू भाई। राजकोट में थे तो उनके बारे में उनके कान में पहुंच गई होगी कि वे रोजीना 4 घंटा घर पर बैठ के स्वाध्याय करते। डॉक्टर थे, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, अपने दवाखाने में बैठे रहते थे, किताब शास्त्र रखते थे, पढ़ते रहते थे। आया ग्राहक कोई तो उसे देख लिया, दवाई दे दी, ऐसे चलते थे ना कि दवाखाने तो बस कदम, उन्हें अपने फिर पढ़ते रहे। तो उनका नाम लेते थे, भेजा कला स्वाध्याय जो ये चंदू भाई डॉक्टर, चंदू भाई डॉक्टर। क्यों? अब बे गुरुदेव ये कहते थे, अब बे गुरुदेव कहते ऐसा हो गया। अब फिर हमें कौन, फिर वो शेर वाला समय दर्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें हुआ था कि नहीं हुआ था, कि शेर को हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन मैं कहता हूँ वो राजमार्ग नहीं है। ये कह रहा हूँ, आप समझ गए ना, उल्टा मत समझना मेरा। उन महापुरुषों पर मैं कोई शंका नहीं कर रहा हूँ। इसी प्रकार द्रव्य विशेषाधिकार में प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट करने के साथ साथ 6 द्रव्यों के अनेक युगलों में विभक्त कर भेद विज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। सबको ये उससे कैसे जुदा है, ये उससे कैसे जुदा है, उन्हें भिन्नता समझाई ना, तो भेद विज्ञान की तैयारी है। ज्ञान गे विभागाधिकार एक प्रकार से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार दोनों को अपने में समेटे है, दोनों का उपसंहार है, दोनों का निष्कर्ष है। उसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि ज्ञान तत्व जुदा है और गे तत्व जुदा है। यद्यपि अपना ज्ञान भी है और गे भी, आत्मा ज्ञान भी है और गे भी है, तथापि अपने लिए ज्ञान तत्व मात्र अपना आत्मा ही है। से सारा जगत जिसमें अन्य सभी आत्मा भी शामिल हैं गे तत्व ही है, मात्र गे तत्व ही है। अब तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए तो ज्ञान तत्व गे तत्व दोनों हैं, और हमारे लिए सिर्फ गे तत्व है। हम भी तुम्हारे लिए सिर्फ गे तत्व हैं, ज्ञान तत्व नहीं है। इस दृष्टि से विचार करें तो यह ज्ञान गे विभागाधिकार एक स्वतंत्र महाधिकार होना चाहिए। देखो वही बात मैंने आपसे कही थी ना, वो मैंने इसमें लिखी भी है, जो स्टडी करके मैंने कहा अत्यंत विनयपूर्वक सब बात लिखी है। तो आप लोग विचार करो, नहीं देते तो रिजेक्ट करना, मेरी बात समझ के करना विचार। ये कुंद कुंद की मत मानना, इसे अमरचंद की मत मानना, जयसेन की मत मानना। तथापि यहाँ इसे गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत एक अधिकार के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान तत्व और गे तत्व को जानने के साथ साथ ज्ञान तत्व और गे तत्व में भेद जानना भी अनिवार्य है। हम दोनों अधिकार जान लिए, ज्ञान को भी जान लिया, गे को भी जान लिया, अब काम हो जाएगा कि नहीं, इनके भेद भी जानना चाहिए, इन दोनों में परस्पर क्या भेद है। इसलिए ज्ञान गे विभागाधिकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है।
इस प्रकार ये तीनों अधिकार ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। ये अपना जो ज्ञान सामान्य अधिकार जो गया ना, फिर बाद में प्रवचन सार में ज़्यादा कठिन बात नहीं है, सरल, बहुत सरल है, वो बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे, अपन जल्दी पार करेंगे, इसमें लगेगा समय। ये जो ज्ञान ये विभाग ये नहीं अपन जो पढ़ने वाले हैं ना, द्रव्य सामान्य अधिकार, ये अमेरिका में 10 वर्ष से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। वहाँ से शुरू किया था पज्जय मूढ़ा ही पर समझा, और मैं बहुत आगे तक पहुँच गया हूँ। यही अधिकार चल रहा है। मैं हर साल उनसे कहता हूँ भैया दूसरा विषय, कि नहीं दादा वही सुनना है आपसे तो। और मुझे ये लगता है कि इसे बहुत कठिन पड़ेगा, बहुत कठिन पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी स्टडी करते हैं वे लोग साल भर तक। जब मैं वहाँ पढ़ाता हूँ तो तुम जैसे कम नहीं दिखाई देते, मैं कमज़ोर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं वो अभी कहाँ तक पहुँच गया, जब मैं वहाँ जाऊँगा तभी मुझे पता चलेगा। लेकिन काफ़ी आगे पहुँच गया हूँ, मतलब वो निकल गया है कौन, इसमें वो आया था ना सामान्य महासत्ता, अवान्तर सत्ता, और ये दूसरा विषय वो है प्रदेश भेद, और वो क्या बोलते हैं उसे, अन्यत्व, अनन्यत्व, पृथकत्व, इनका अंतर, ये सब निकल गए। तो मेरे लिए तो ये पढ़ाया हुआ जरा विषय है अभी है, लेकिन मेरे को भी कठिन लगता है, ऐसा नहीं। मैं बराबर रोजीना स्टडी करता हूँ, करके फिर तुम्हारे सामने रखूँगा। क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व को जानने के साथ साथ ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व में भेद जानना भी अनिवार्य है। समय हो गया भाई तुम्हारा, इसलिए ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार ये तीनों अधिकार ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। तत्व प्रदीप का टीका में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के आरंभ में मंगलाचरण संबंधी कोई गाथा नहीं है, किंतु आचार्य जयसेन के तात्पर्य वृत्ति टीका में मंगलाचरण संबंधी गाथा प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद ने तो यहाँ मंगलाचरण की गाथा लिखने की आवश्यकता ही नहीं समझी, किंतु उनके परवर्ती किसी ने कालांतर में ऐसा लगा कि अधिकार का आरंभ है तो मंगलाचरण होना ही चाहिए, और उसने इस गाथा को इसमें शामिल कर दिया। गाथा इस प्रकार है, कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया तो।